बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्रेस आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज जो इस मौजू पे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है। हमारे मज़हब अकीदे के बारे में वो मौजू है। आज से कुछ दिन पहले एक केस रिपोर्ट हुआ तौहीने रसालत का, तौहीने मज़हब का, कि एक डॉक्टर है जिसका नाम शाहनवाज है, उस पर तौहीने मज़हब का पर्चा दिया गया, FIR दी गई। देने वाला कौन था? मौलवी था इमाम मस्जिद। उसने एक FIR कटवाई, उसमें कहा कि जो डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, 18 स्केल का है, 18वें स्केल का है, उसने मेरे पास मस्जिद में बैठकर तौहीने मज़हब की है, लिहाजा इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसके कहने पे डॉक्टर शाहनवाज के ख़िलाफ़ ये FIR कटी। जब डॉक्टर के ख़िलाफ़ ये FIR कटी तो इस FIR को लेकर उसके महकमे में उस तक अप्रोच की गई ताकि उसको मुअत्तल किया जा सके। उसको मुअत्तल किया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बात सोचने वाली भी है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनकी बिना पर उस मौलवी ने कहा कि जो ये डॉक्टर है सरकारी ऑफिसर, इसने तौहीन मज़हब की है। हमारे मज़हब में तो अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और उन्होंने तो बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ़ किया है। उस अल्लाह ताला ने तो एक दफ़ा इब्लीस को भी माफ़ कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा अगर तुम सजदा कर दो, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया और वो इब्लीस ठहरा। लेकिन हमारे दुनिया के जो लोग हैं वो किसी भी बात को झूठा रंग देकर उसके ख़िलाफ़ FIR कटवा कर और उसको तंग करते हैं। ऐसा ही डॉक्टर शाहनवाज के साथ हुआ। डॉक्टर शाहनवाज को मुअत्तल कर दिया गया। इसकी खबर जो है वो पुलिस को दी गई कि इस बंदे ने तौहीन मज़हब किया है, लिहाजा इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वहाँ का DPO जो है और SSP है, उन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसको कहा कि इनकाउंटर कर दिया और कहा कि जी हम ये तो इनकाउंटर में मारा गया है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी, उसका इनकाउंटर नहीं किया गया, उसको खुद मारा गया है। आपको नाज़रीन इछरे वाला वाक़या याद होगा कि इछरे में एक ख़वातीन थी जिसने जो लिबास पहना हुआ था उस पर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, लेकिन उसमें पढ़ा नहीं जा सकता था, वो सिर्फ ख़त आती थी, जो कि आम आप देखें पोस्टर्स वगैरह पे भी होते हैं। उस वक़्त भी इचरे में उस औरत को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक लेडी कांस्टेबल आई, उसने उस औरत को निकाला वहाँ से और ले गई और बाद में पता चला कि ये तो डिज़ाइनर ने सूट डिज़ाइन किया था। हमारे मुल्क में अमूमन पुलिस का ये किरदार होता है कि ऐसे लोगों को पकड़ती है पुलिस, पकड़ने के बाद इन लोगों को अपने साथ लेकर जाती है और लोगों से, यानी कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्ताल में आए होते हैं, उन लोगों से बचाती है। लेकिन यहाँ नाज़रीन मामला ही बिल्कुल उल्ट था। उन पुलिस वालों ने इस बंदे को मारा। मारने के बाद कहा कि ये पुलिस मुकाबला हुआ और ये पुलिस मुकाबले में मारा गया। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी। इसको मारा गया। मारने के बाद उस इलाके में बहुत खौफ और राज फैल गया। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ के एक इमाम ने तो प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर ये भी कहा कि जो डॉक्टर शाहनवाज है इसने तौहीन रसालत की है, इसको मारने वाले को 15 लाख रुपया इनाम भी दिया जाएगा। लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया गया, इस्ताल दिलाया गया। जब डॉक्टर को मारा गया तो जनाजे को भी सही तरह अदा करने नहीं दिया गया। डॉक्टर को आधा उसकी लाश को जला दिया गया। बेवा को, उसके बच्चों को, उसके रिश्तेदारों को जनाजे में भी आने न दिया गया। जब उसको दफनाया गया, दफनाने के बाद उसका जो कुछ हिस्सा था वो जला भी दिया गया। हत्ता कि ड्राइवर ने कहा कि जब इसको जलाया गया, जलाने के बाद जो इसका बाकी हिस्सा था वो मैं किसी जंगल में ले गया और जंगल में जाने के बाद मैंने उसको अमानतन दफना दिया उस जंगल में, ताकि जब कभी कोई वाक़या हो तो हम इसकी लाश को यहाँ से लेके जा सके। उसकी बेवा ने रो रो के बताया कि मेरे मियाँ का कोई कसूर नहीं था। इवन कि उसके बच्चे भी रोते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे अब्बू को क्यों मारा गया है, हमारे अब्बू को किस बात की सज़ा दी गई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा बाप चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे मज़हब की आड़ में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। जब उस पुलिस वालों ने ये तमाम कार्रवाई की तो उनके गलों में फूलों के हार डाले गए। उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ तस्वीरें बनाई और कहा कि इसने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसने एक बंदे को मारा है। कभी नाज़रीन आप वो फुटेज देखें जिसमें दोनों को, DSP को और ASI को भी
फूलों के हार पहनाए गए और इनके साथ तस्वीरें ली गई और कहा गया कि ये गाजी ठहरे हैं, इन्होंने एक जो है मज़हब का दुश्मन है उसको मार दिया। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक इंतशाल था जो कि पूरे मुल्क में फैलाया गया और डॉक्टर शाहनवाज़ को कत्ल किया गया। आज भी उसके मासूम बच्चे जो हैं, उनकी बीवी है, उसके रोने की आवाज़ें सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही हैं। उसकी बेटी बार बार कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बाप को क्यों मारा गया, मेरे बाप ने क्या किया था। हत्ता कि नाज़रीन हम लोग भी हैं, हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हम कभी सोच सकते हैं नहीं, हम कभी नहीं सोच सकते कि हम अपने मज़हब के बारे में किसी भी किस्म की बात करें। किसी गैर अक़ीदे का बंदा जो है जब हमारे मज़हब पे आता है तो हम उसको भी कहते हैं, एहतरामन समझाते हैं कि भाई आप हमारे मज़हब को कबूल करो। हमारा दीन इस्लाम हमेशा सब्र बुर्दबारी का दर्स देता है, ये दर्स नहीं देता कि आप किसी भी बिना पर किसी भी पॉइंट पे किसी को भी कहें कि मज़हब के नाम पे कि तुमने इस तरह किया है। जब सिंध पुलिस को ये सब कार्रवाई की गई तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी हकीकत खोली, ज़ुबान उनकी जो है वो खुली, उन्होंने हकीकत का जायज़ा लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बयान करना चाहिए कि हकीकत में गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्हें मज़हब के नाम पर डॉक्टर शाहनवाज़ जो कि 18 स्केल का मीरपुर में डॉक्टर था उसको कत्ल किया गया है। उसके कत्ल के बाद नाज़रीन जब पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पजराई मिली गई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन जब हकीकत सामने आई नाज़रीन, जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये सिर्फ पुलिस का एक कार्रवाई थी। झूठा उसने मुकदमा बनाया, मुकदमा बनाने के बाद इनकाउंटर किया, इनकाउंटर में उसको मारा गया, उसकी लाश को जलाया गया, फिर दफनाया गया, जनाजे में किसी को शिरकत ना करने दिया। तो उसके बाद वो जो वहाँ के मीरपुर के जो थे DPO साहब थे, DSP साहब थे और जो भी था अमला, उस सबको मुअत्तल कर दिया गया। इसमें नाज़रीन 9 लोग और भी शामिल हैं। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको भी जिस्मानी रिमांड पे गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर वजह ऐसी क्या बनी। लेकिन नाज़रीन हालात और वाक़यात देखते हुए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखें, जब खुदा अपने बंदे को उसके गुनाह माफ़ करके रोज़ सुबह रिज़्क़ देता है कि अल्लाह के बंदे तू रिज़्क़ खा, तू मेरी रहमत के साए में आ, तो ये दुनिया वाले लोग जो इस तरह के उलमा हैं जिनको खुद भी इल्म में कम है, इतना इल्म नहीं है, वो ऐसे फितना अंगेज़ ही नाज़रीन मैं कह सकती हूँ जुमले बोलकर लोगों को उकसाकर अपना काम निकालते हैं और मज़हब के नाम पर लाखों लोगों को इसी तरह बिला वजह मरवा देते हैं। सिंध पुलिस को जब मुअत्तल किया गया उसके बाद उनकी कार्रवाई की गई। तो नाज़रीन जो हालात वाक़यात सामने आए हैं वो मैं नेक्स्ट भी आपको बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़ा रहा करें नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नाज़रीन कमेंट ज़रूर दिया करें। कमेंट्स देने से ये होता है कि हम जो लोग हैं जो आपके लिए स्पेशल जो खबरें बनाते हैं, आप लोगों को हकीकत से आगाह करते हैं, आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारे सुनने वाले हमसे कितने को अटैच हैं। अब जो हालात और वाक़यात मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी रोशनी में नाज़रीन नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा उसके बारे में नाज़रीन मैं आपको साथ साथ आगाह करती रहूँगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम।